प्रत्येक जीव को छोटा भी अपराध उसका फल भुगतना ही पड़ता है। कर्म सिद्धांत कहता है कि छोटे से छोटा दंडनीय अपराध का दंड प्राणी को भुगतना ही पड़ता है, जब तक कि वो उसको अपकर्षित न कर ले, उसको संकृत न कर दे, उपसमित न कर दे। अज्ञानता में प्राणी अनादिकाल से अपने दंड का फल पाता रहा है। एक कथानक के माध्यम से, एक नगर का राजा प्रतिदिन अपने उपवन में जाता। उपवन का माली अपने राजा के लिए फूलों को चुन चुन करके फूलों की सैया तैयार करता। राजा उस फूलों की सैया पर विश्राम करता, 2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, और माली को कुछ पारितोषिक देके चला आता। एक दिन राजा को विलंब होता जान माली ने सोचा कि क्यों ना मैं इस सैया पे आराम करके देखूं। उसके भय आ गया, नहीं, राजा की सैया है और हो सकता अचानक आ जाए। अगले दिन उसने 3 घंटे पहले, जो आने का समय था, उसे 3 घंटे पहले सैया तैयार कर ली। बोले 3 घंटे पहले तैयार हो गई है तो अब तो 1-2 घंटे आराम किया जा सकता है। देखें तो राजा साहब क्यों रोज इस सैया पर आराम करने आते हैं। कितनी मनमोहक गुलाबों की सुगंध। माली ने उस पर लेट करके सुख लेना चाहा। पराधिकार चर्चा। माली लेट गया। इतनी कोमल सैया, सुगंधित वातावरण और कर्म का उदय निमित्त होनार अच्छी। माली सो गया। 3 घंटे क्या 3.5 घंटे निकल गए। राजा आके देखता है माली इस सैया पर लेटा, इसकी क्या औकात। ये राजा की सैया और माली लेट गया। लगता है रोज ऐसी करता है, मैं इसकी सैया पर लेटता हूं। इस नीच ने मुझे क्या समझ रखा है। हंटर लिया, 5, 7, 8 धड़ाधड़ हंटर मारे। लुहान हो गया वो माली। लुहान होने के बाद गिर पड़ा। उसमें आया, मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। राजा ने देखा इतनी मार, लुहान, फिर भी ये मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, कोई बात तो है। पूछा, भाई तुम्हें तो रोना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए, तो मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, तुम्हें कोई पीड़ा नहीं हो रही, क्या बात है। बोले महाराज बात ऐसी ही है। बोले क्या बात है। बोले महाराज आज मैं सीख गया कि थोड़ा सा अपराध, थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा अपनी औकात भूल के आपके समान बनने की भूल, जिसने मुझे लुहान कर दिया, बहुत गनीमत है। मैं रोज नहीं लेटता, लेकिन आपका क्या होगा महाराज, आप तो रोज लेटते हैं। जब एक दिन लेटने पर इतना दंड और रोज लेटते तो क्या होगा। राजा की समझ में आ गई कि अरे, जब एक दिन फूलों पर लेटने से इस माली को ये दंड दिया कुदरत ने मेरे निमित्त से, और जब मैं इन मूक वनस्पति कायक जीवों के प्राण लेने में निमित्त बन करके इस सैया पर लेटने वाला अधम कार्य करता हूं, तो कोई ना कोई मेरा भी तो राजा होगा। एक कर्म रूपी राजा मेरे पुण्य क्षीण होने पर
कि इस प्रकार की पर्यायें, इस प्रकार के हंटर मुझे नहीं लगेंगे। राजा ने तय कर लिया। राजा के अंदर मानवता जाग गई। राजा ने आत्मा को पहचान लिया। होनहार अच्छी थी। माली से क्षमा याचना की। और राजा ने स्वयं काय कलेश तप हेतु जिन दीक्षा धारण करने का संकल्प ले लिया कि ऐसा अपराध कभी नहीं करूंगा। जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके जिन विषय सेवन के लिए शरीर को अपना मानता था उससे निष्प्रय हो गया, ध्यान में लीन हो गया और मरणोपरांत देवगति को प्राप्त हुआ। इधर माली ने भी एक पेट भरने के लिए फूलों को तोड़ने का कार्य बंद कर दिया और जीव दया का पक्षधर हो गया। और वो माली फिर गुरु संगति में आके स्वयं गुरु बन के उस उपवन के माली की तरह इस भववन का गुरु रूप माली बन के परोपकार करने लगा और स्वयं वैसा ही अंतर में गुरुपना प्रकटा करके मरणोपरांत वो भी देवगति को गया। तो भैया एक कथानक ये कहता है, अपराध कोई करे जब तक पुण्योदय है सारे अपराध माप हैं। जिस दिन पकड़ा जाएगा पुण्य क्षीण हो जाएगा, एक एक अपराध का दंड मिलेगा। इसीलिए एक इंद्री से लेके पंचेंद्री सभी आत्माओं को समान मानो और प्राणीघात विराधना से बचने का संकल्प लो। यही है भगवान 24वें तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी का शुभ संदेश। जिए और जीने दो। सबके जीवन में प्राणी दया का भाव आए, ऐसी मंगल भाव।